नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर ज्ञानचंद भारती, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, माणिक्यलाल ब्रह्म राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से हूँ। और ये जो व्याख्यान है, ये व्याख्यान एमए परिवेश के विद्यार्थियों के लिए, जिनका लोक प्रशासन में भारतीय संविधान एक पेपर है, उसके लिए है। और आज हम इस संविधान की आत्मा पर बात करना चाह रहे हैं। और क्योंकि मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं, इसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ये संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। और उस संविधान में या ये संविधान की आत्मा है। और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 के बारे में उन्होंने कहते कि जिक्र न करते हुए, उसका नाम न लेते, उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद, अर्थात आप इस बात को शो महसूस करें कि हम कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। तो संवैधानिक उपचारों का जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 32, जो संविधान का अपने आप में हिस्सा है, चैप्टर 30 में ये वर्णित है, इसलिए अपने आप में एक मूल अधिकार भी है और साथ में सभी मूल अधिकारों का रक्षक भी है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रजातांत्रिक समाज भारतीय शासन प्रशासन की अपन बात कर रहे हैं, ये उसकी आधारशिला है। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जो संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार है, आर्टिकल जो 32 है, उसे संविधान के जो निर्माता और संविधान के जो प्रमुख रचनाकार, जो शिल्पी थे, उन्होंने खुद से आत्मा कहा है। और उसके बाद में अन्य अनेक विद्वानों ने इसे भारतीय प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। तो स्वाभाविक रूप से अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार भी कहते हैं, उस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। और ये समझने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है और क्या इसके मायने हैं। अनुच्छेद 32(1) के अनुसार ये नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाही द्वारा प्रचारित करने का अधिकार की गारंटी देता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और साथ में 226 के अनुसार उच्च न्यायालय, उनको संवैधानिक उपचारों के लिए या मूल अधिकारों की रक्षा के लिए या मूल अधिकारों को प्रचारित कराने के लिए या उनको लागू कराने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, उस अधिकार की गारंटी देता है कि इससे को इसको छीना नहीं जा सके। दूसरा बात यह कहता है, अब इस गारंटी का प्रारूप क्या होगा? तो अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश या रिट, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबियस कॉर्पस, परमादेश, द प्रोहिबिशन और प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण, सेरिटेरियल और अधिकार पृच्छा, को वारंटो जैसे रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार को उपयोग करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है, और रिट जारी करने के साथ ही इसकी जो कार्यवाही करने की जो प्रक्रिया है, उसको निर्धारित नहीं किया है। ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है, जिनके माध्यम से उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अधीन अन्य संवैधानिक उपचारों का संरक्षण करता है, उनका परिचालन करवाता है या उनको लागू करवाता है।
आर्टिकल 32(3) ये कहता है कि अधिनियम संसदीय विधि द्वारा किसी भी न्यायालय को उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली या सभी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सशक्त करने का प्रावधान करेगी। अर्थात आर्टिकल 32 में यह प्रावधान किया गया कि संसद विधि द्वारा या अपने जिन प्रावधान होते हैं उनके द्वारा वह आर्टिकल 32 के अधीन जारी की जाने वाले रिट अर्थात अन्य जो संवैधानिक उपचार अधिकार है उनके उपचार के लिए जो भी आवश्यक बन पड़ेगा उसके लिए संसद विधि द्वारा प्रावधान करेगी, जिससे उच्चतम न्यायालय अपनी सीमा के तहत इन शक्तियों का निष्पक्ष और पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग कर सके। आर्टिकल 32(4) ये प्रतिबंधित करता है कि संविधान द्वारा अन्यथा उत्पादित किए जाने के सिवाय, मतलब कि जब तक संविधान में खुद इस बात का प्रावधान न किया गया हो तब तक इस अनुच्छेद द्वारा गारंटी के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 32(4) के अंतर्गत जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है और जिसकी रक्षा का भार है उसको विशेष प्रावधानों के अलावा या कोई विशेष परिस्थिति से हो जाए, जैसे आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगा दिया जाए, इसमें बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या देश के खंड खंड होने की संभावना हो, तो ऐसी परिस्थिति में ही इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है अवधि के लिए, वो भी एक सीमित अवधि के लिए। कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है और इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 के साथ संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा अगर सरकार के पास बहुमत हो, विशेष बहुमत हो, तो भी वह इस आधारभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए या संविधान के आधारभूत ढांचे को संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त नहीं कर सकती, उसको ढा नहीं सकती। अनुच्छेद 32 के अधीन विधायी कार्यों पर उच्चतम न्यायालय में निहित न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 संविधान के तीसरे भाग में रखे जाने के कारण से स्वयं एक मूल अधिकार है और इसका खंड 4 32 का खंड 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार संविधान द्वारा अन्यथा वंचित किए जाने के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकेगा। मैंने कहा था कि आर्टिकल 352 जैसे हम बात करें कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा कर दी गई हो, अर्थात अनुच्छेद 300 अंतर्गत राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परावर्तित करने के लिए किसी न्यायालय के प्रचलन अधिकार को किसी काल अवधि के लिए अगर समाप्त करता है, उसको निलंबित करता है, तो ये घोषणा की जा सकती है और इसी के तहत ये जो आर्टिकल 32 है उसको आप कुछ समय के लिए या निश्चित समावधि के लिए उसको रोक सकते हो या उसकी रिटों को खत्म कर सकते हो। अब आर्टिकल जब 32 की बात की जाती है तो इस आर्टिकल 32 में हम अनेक जो हमारे पास में जो अधिकार है या आर्टिकल 32 में हमने कहा कि साहब विभिन्न प्रकार के जो उपचार हैं उन उपचारों की कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है। अब इस प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है तो इसके साथ ही जैसे मान लीजिए कि PIL लोक हितवाद या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई जा सकती है या जो अन्य विभिन्न प्रकार के मामले हैं उन मामलों में उच्चतम न्यायालय है वो अपने हिसाब से निर्णय कर सकता है, वह संज्ञान ले सकता है और वह विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं उन विवादों को निस्तारण करने के लिए अपने सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है और उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं या विभिन्न प्रकार के जो निर्णय उच्चतम न्यायालय ने रखे हैं वो सारे के सारे, चाहे वो राष्ट्रगान का मामला हो, सार्वजनिक का मामला हो
या यूनिवर्सिटी के द्वारा कहते हैं कि विद्यालयों के चरण का मामला हो, या पुलिस संगठन में सुधार का मामला हो, या चुनाव सुधार हो, या पुलिस की जो शिकायत प्रणाली है उसमें सुधार का मामला हो, या लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं में चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार हो, ये सारे के सारे जो मामले हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो इश्यूज है, ये इश्यूज जो है वो इस आर्टिकल 32 जो है, इस 32 में किसी प्रक्रिया को एक निर्धारित नहीं करने के कारण से सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने लिए हैं और भारतीय जो संविधान है उसको मजबूती प्रदान की है। और इस बात को तय किया गया है कि आर्टिकल 32 में अगर निर्धारित प्रक्रिया कर दी होती और कुछ विशेष प्रावधान कर दिए होते तो केवल उन्हें तक उसकी अधिकारिता रहती, लेकिन चूंकि कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के पास में लोकहितवाद से लेकर के सामान्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर के और विभिन्न प्रकार के मामलों तक, जहां तक व्यक्ति की गरिमा और जीवन मूल्य का सवाल है, प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है, इन सब की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाने की छूट है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल 32 जो है इसमें विशेष रिट जारी करते हैं और विशेष रिट जारी करके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस बात को तय करते हैं कि संसद में या राज्य द्वारा या कार्यपालिका द्वारा अगर व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वो उसको कहते हैं कि सहायता प्रदान करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ है कि निरोध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। अर्थात ये रिट जो है ये उन व्यक्तियों के विरुद्ध या सरकार के खिलाफ या कार्यपालिका के खिलाफ जारी की जा सकती है कि अगर उसने किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा है, उसको निरुद्ध कर रखा है और वो इस बात के लिए कि वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा करवा पाए, तो न्यायालय इस बात की रिट जारी करता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति के खिलाफ हो, ये रिट व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है, राज्य के खिलाफ जारी की सकती है, पुलिस संगठन के खिलाफ जारी की सकती है, तो इसमें ये व्यक्ति को एक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपना बचाव करे, अपने अधिकारों का रक्षण करे और वो रिट जो है जिसका अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है वही नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति भी इसके लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वो ये कह सकता है कि साहब फला व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, उसको बंदी बनाया गया है, तो कृपया कहते हैं कि बंदी बनाने का कारण स्पष्ट करें। अब कारण स्पष्ट अगर किसी व्यक्ति के कहने से कोई नहीं बताता है तो न्यायालय इसमें दखल देता है और वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है और वो ये कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है तो कृपया उसका कारण स्पष्ट कीजिए कि आपने उसको बंदी क्यों बनाया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो स्टेट एजेंसी या पुलिस है जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है और उसको निरुद्ध किए जाने के उचित कारण देते हुए उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन करती है। अगर न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति को बिना वजह या बिना किसी वैधानिक आधार के निरुद्ध किया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर देता है। तो इस प्रकार से ये एक शासन और सत्ता या राज्य द्वारा या कोई एजेंसी द्वारा या किसी भुजबल या धनबल व्यक्ति जो है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी न बना ले, उसके जीवन खतरे में न डाले, इसके लिए कहते कि रिट जारी की जाती है। दूसरे प्रकार की जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश का मतलब है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को, सरकार को, निगम को जो किसी काम करने के लिए बाध्य हैं और किसी काम करने में सक्षम है, उनको अधिकार दिया गया है, अगर वो नहीं करते हैं तो सरकार को, व्यक्ति को, निगम को ये जो है वो एक परमादेश के माध्यम से कि हम आदेश देते हैं,
इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देते हैं कि जो आपको लोक कर्तव्य दिया गया है, जो कार्य आपको दिया गया, आप उसको करिए। अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप जो अपनी शक्तियां हैं उसका कहते हैं कि दुरुपयोग कर रहे हो। तो इस प्रकार से परमादेश या मैंडेमस जो है वो लोक अधिकारी के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए, निगम के लिए, उनके लिए जारी की जाती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और संबंधित व्यक्ति को जिसका कार्य प्रभावित हो रहा है उसको वो कहते हैं कि सहायता करे, या उसके अधीन कहते हैं कि वो उसको कहते हैं कि लाभ प्रदान करे। फिर तीसरे प्रकार की जो रिट है उसको प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन भी कहते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न श्रेणी के न्यायालय, जिला न्यायालय या कोई लोक प्राधिकारी व्यक्ति या कोई ट्रिब्यूनल, उसको ये आदेश जारी किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि साहब ये जो मामला है वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है और आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कि जिस स्तर का मामला हो उस स्तर के न्यायालय द्वारा सुना जाए और उसका वो किया जाए, तो इसलिए आप अपने यहाँ पर कार्रवाई न करें। तो इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन कराने के लिए और उस व्यक्ति को जिसकी वास्तव में जिस स्तर की आवश्यकता है उस स्तर की आवश्यकता के अनुसार उसको निर्णय किया जाए, या द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का बचाव करने के लिए निम्न श्रेणी को न्यायालय को वहां पर कार्रवाई करने से रोका जाता है। इसको प्रोहिबिशन कहते हैं और उसको ये कहा जाता है कि साहब ये मामला आपका अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसलिए आप इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। चौथी प्रकार की जो रिट है वो है क्वो वारंट्स या अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तब की जाती है कि जब व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, वो अपने डिस्कशनरी पावर्स जो है उसका दुरुपयोग करता है, या वो अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के बाहर काम करता है। तो अगर कोई पदाधिकारी जिसको किसी कार्य करने की क्षमता नहीं है या उसको अधिकार नहीं मिला है या वैधानिक अधिकार उसके पास नहीं है, अगर वो फिर भी अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर काम करता है, शक्तियों का उपयोग करता है, तो ऐसे में न्यायालय द्वारा उसे पूछा जाता है कि आपने किस वैधानिक अधिकार से इसका उपयोग किया। अगर आपके पास में वैधानिक सत्ता है, अधिकार है, आपके पास में दायित्व है, तो आप बताइए कि आपने इन दायित्वों या इन अधिकार या वैधानिक सत्ता का उपयोग करते कार्य किया है, वरना आपका जो कार्य है उसको अवैधानिक ठहराते हुए निरस्त किया जा सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पद पे काम कर रहा है तो न्यायालय द्वारा पूछा जाता है, अगर वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो वो उस पद पे कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जनरली क्या होता है कि कार्यपालिका के जो अधिकारी, पदाधिकारी और जो कार्यपालिका है या जो राज्य सरकार से कहते हैं या सरकार से कहते हैं, वो कई बार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के लोगों के जीवन मूल्यों के साथ में छेड़खानी करती है, उनके जीवन को संकट में डालती है। तो व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए और उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो वास्तव में जिनका काम कहते हैं कि उस सत्ता के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, उस तरह द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, उनका बचाव करने के लिए रिट जारी की जाती है। और न्यायालय द्वारा बोला जाता है कि जब आपको अधिकार नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। फिर ये जो अंतिम रिट हम जिसकी बात करेंगे उस परीक्षण द सेरिटेरी जो है ये एक आज्ञा पत्र है और ये आज्ञा पत्र भी प्रतिषेध की बात ही है। प्रतिषेध में तो क्या होता है कि उसके अधिकार क्षेत्र का बाहर का मामला बता के उसको काम करने से रोक दिया जाता है। लेकिन उत्प्रेषण में क्या होता है कि उसको लगता है कि जो निम्न श्रेणी के न्यायालय है या जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, या वो स्थानीय मामलों या स्थानीय विचारों से, मामलों से या प्रभाव से या धनबुद्ध बिंदु से प्रभावित होकर काम तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस न्याय की कल्पना की जाती है उस न्याय की प्राप्ति संभव नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है वो निम्न न्यायालय से अपने यहाँ पर मामले को मंगवा लेते हैं और वो उनको ये कहते हैं कि ये जो मामला है
वो आपके अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन आप इस पर कार्रवाई नहीं करके बल्कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संरक्षण हो सके, उनका बचाव हो सके, और जो व्यक्ति है उसको ये लगे कि साहब मेरे साथ में वास्तव में जस्टिस किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो अनुच्छेद 32 है, जिसके अनुसार अन्य जो मूल अधिकार है उनको लागू करने की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार की जो रिटें हैं या विभिन्न प्रकार के जो परमादेश हैं, उन परमादेशों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्तियों को इस प्रकार का लाभ देता है, उनका संरक्षण करता है। और आर्टिकल 32 में किसी निहित प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधिकारिता या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। और साथ ही आर्टिकल 368 के अनुसार इनका संशोधन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 352 के तहत वो भी 359 में इस प्रावधान कर दिया जाए कि इस उक्त कालावधि के लिए संवैधानिक उत्तराधिकारों को रोक दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कुछ समय के लिए निरस्त किया जा सकता है, वरना इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए आर्टिकल 32 को संविधान के जो प्रारूप के या संविधान के जो शिल्पी थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है। अगर यह अनुच्छेद संविधान में नहीं होगा तो संविधान शून्य हो जाएगा। इसके अलावा जो अनेकानेक जो विद्वान हैं, जिन्होंने भी संविधान का कहते हैं कि अनुच्छेद का 32 का अनेक बार उपयोग किया है, डॉक्टर जैसे P.N. भगवती जी जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने लोक हितवाद या जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था, या जिसको PIL कहते हैं, इस PIL पर कहते हैं अपना निर्णय दिया और उसको लागू किया। साथ ही उन्होंने आगे बढ़ करके जो जनहित के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति न्यायालय तक उसकी कूच करे या न्यायालय में जाकर सूचना दे तब उसको काम में लेवे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि न्यायालय जो है वो स्वयं संज्ञान ले सकता है। और इसी शक्ति का उपयोग करते हुए न्यायिक पूर्णावरण की शक्ति का विस्तार किया गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा है, और सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ने सरकार के विभिन्न जो जनता के खिलाफ या जनता के हितों के विरुद्ध जो थे निर्णय कार्य, उनको बहुत बार उनको तो संज्ञान लिया है, उनको अवैधानिक ठहराया है, और सरकार और कार्यपालिका को अपनी हदें याद दिलाई है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत मूल अधिकारों के सुनवाई करते हैं और उनके खिलाफ रिटें जारी करते हैं। अब ये जो आर्टिकल 32 है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारतीय संविधान की जब बात की जाती है या आधारशिला की बात की जाती है, या हम यहाँ पर अपने एक गरिमापूर्ण जीवन की जब बात की जाती है, या स्वतंत्रता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है, तो आर्टिकल 32 को याद किया जाता है। और आर्टिकल 32 के द्वारा ही भारतीय संविधान जो है वो दुनिया में अनूठा है और विशेष है, और उसने भारतीय जनता को अनेक स्वतंत्रता प्रदान की है, समानता प्रदान की है, और उसके अधिकारों की रक्षा प्रदान की है, जिसके माध्यम से वह विश्व में अपने आप को अधिक सुरक्षित मानता है। और इसके कारण है कि आर्टिकल 32 जो है वो हमारे संविधान में शामिल है। जय हिंद, जय भारत।